वेलकम बैक बुआ जी। हम लोग चलते हैं। हम लोग तो पढ़ ही रहे थे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। इससे पहले पढ़ चुके हैं तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक पढ़ चुके हैं और क्या क्या सीख चुके हैं इसके बारे में। पिछले हाँ कैटेगरी जो 6 है, सम इम्पोर्टेंट स्पेशल एडिशनल और एडिशनल इंटीग्रल के बारे में कुछ बताया था मैंने। जैसे इसका इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, जैसे क्या नोट्स में आपका इसमें इम्पोर्टेंट रोल मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि एक में आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका रिवाइज करते चलिए। 1/a क्या लिखे थे, tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सेकेंड में क्या था आपके पास कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2 है लॉग ऑफ है, कितना हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस हो। लेकिन इसका कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी बताए थे आपको कि एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर a tan थीटा, सॉरी a sin थीटा रखेंगे, यहां पर रखेंगे a tan थीटा प्लस रहेगा तब। पिछले क्लास में 1 उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर क्या रखेंगे x इक्वल टू a सेक थीटा dx। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है ये रिजल्ट आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। देखिए 4 में 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, क्या इसका रिजल्ट था साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, ठीक है। ठीक इसी जगह हम बोले थे 5, इसके बाद हम लोग बोले थे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके लिए क्या बोले थे डायरेक्टली, देखिए ध्यान रखिएगा कैसे, एक्स बाई ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स बाई 2 वेरिएबल, और ये जो था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही हो गया, और ए स्क्वायर बाई 2, और जो रिजल्ट था पहले जो डिनोमिनेटर में इरेशनल फंक्शन है आपका इरेशनल यहां पर, उसका रिजल्ट जो आया था कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए 6 में क्या लिखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट एक्स से जब क्या रखेंगे तो ए tan थीटा। सब्स्टिट्यूशन पिछला जस्ट क्लास रिवाइज कर लीजिएगा, तो देखिए तो कितना है, उसके बाद हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन। ये रिजल्ट हुआ, ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये हमारे। तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ठीक यहाँ पे 7 नंबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका रिजल्ट खुद लिखिए कितना हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा यही लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ही इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। अब 7 जो ले हो गया था 8 में हमारा क्या रिजल्ट था, यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक इसका रिजल्ट लाने के लिए एक्स की जगह क्या रखेंगे ए सेक थीटा, एक थीटा रिजल्ट रखिएगा तो कितना लॉग ऑफ कितना हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो 9 में रिजल्ट हमने क्या बोला कि ठीक उसी को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखिएगा सब में तो प्लस लगाए थे, यहां पे क्या लगा दीजिएगा स्टार लगा देते हैं माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसका जो रिजल्ट आएगा वही लिख दीजिएगा लॉग ऑफ कितना एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, माइनस ये रिजल्ट है हमारा बेसिक। जो हमारा ये रिजल्ट आना चाह, सब्स्टिट्यूशन क्या बताए हैं कि कैसे रखेंगे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, पिछला क्लास में देखिए इसको तो क्या है आईसी में लिखाए थे, उसमें भी हमने रिवाज किया। तो एक्स जगह पर क्या है, जैसे कोई भी ये भी निकाल सकते हैं ये भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं यही एक रिजल्ट निकालता हूं, इसको रिजल्ट निकालते हैं, या किसी ये दोनों तो बताए होंगे नहीं, ये वाला बता दिए हैं।
एक्स जब क्या रखिएगा ए tan थीटा, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कोई भी यहां पे एक्स जब क्या रखिएगा ए सेक थीटा, जब इसका देखिए रिजल्ट हम लिखते हैं कि अगर मान लिया जाए कितना लिखे हैं एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स था, तो यहां पे पुट करने के लिए क्या बोले थे, एक्स के जगह पर ए सेक थीटा पुट कर दें। रूट रहेगा तो पुट ही करना है, और रूट नहीं है तभी पुट कर सकते हैं। या इसको क्या है ना कि जब रूट नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग बना सकते हैं इजी मेथड में, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, दो लीनियर फैक्टर हो गया, या लीनियर या क्वाड्रेटिक हो। जब नीचे दो फैक्टर रहेगा तब पार्शियल फ्रैक्शन से भी आसान है, जो हम लोग बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जब चलेंगे तब। नहीं तो इस पर भी बना लीजिए आप, इसका कितना हो जाएगा। और इसको चाहे तो हम उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1, ए कांस्टेंट बाहर, डी सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स बराबर क्या है, ए सेक का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। ओके, अब इसका रिजल्ट हमारा देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स जब क्या हो जाएगा, एक से थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा टैन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, ए सेक थीटा और टैन थीटा डी थीटा, ये रिजल्ट आया। अब इससे तो एक ये भी काट लीजिए, या इसको बाहर लीजिएगा तो कट जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखिए क्या कट रहा है, tan से tan काट लीजिए। अब बताइए कितना बच गया, 1 बाई ए, इसका tan है तो cos बाई साइन कर दीजिए, cos थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि tan को साइन बाई cos करेंगे तो cos ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको कितना लिखेगा सेक को, 1 बाई cos थीटा डी थीटा। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, क्या बन गया ये हमारा 1 बाई ए, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा डी थीटा। कॉसेक थीटा का रिजल्ट हमने क्या लिखा था बुआ, देखो क्या रिजल्ट लिखे थे, 1 बाई ए, कॉसेक का क्या था रिजल्ट बताइए, कॉसेक का क्या था, लॉग ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अब यहां पर देख लीजिए कि कॉसेक यहां पर क्या रखे थे, यहां पर देखे तो सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारा जान है कि सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहां पे कितना हो जाएगा थीटा, तो क्या होता है एच बाई बी, तो एच कितना हो जाएगा एक्स, ये बी कितना हो जाएगा ए, तो ये कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो जो जरूरत है कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होता है एच बाई पी, एच कितना एक्स, बी पी कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यही हो गया। अब देखिए कॉट का कितना हो गया, कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, पी बाई बी टेन का, तो इसका कितना बी बाई पी, तब बी कितना है ए, अब पी कितना है अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब बैठाइए इस पे कि कितना हो गया हमारा, ठीक है, कॉट थीटा है बी बाई पी। ओके, तो कितना हो जाएगा यहां पर देखिए तो, क्योंकि इसको क्या रखे थे ए सेक थीटा एक्स बाई ए, यहां पे क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, तो ये हो गया एच, ये हो गया पी, तो इसका कितना हो जाएगा एच बाई पी, और उसके बाद क्या है बी बाई, यहां पे कितना होगा कॉट, कॉट का कितना कितना हो जाएगा बी बाई पी। अब यहां पे हो गया बी बाई पी, इस पर डालिए तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए लॉग ऑफ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का लिखिएगा तो कितना हो जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब इसका देखिए दोनों में सेम
1/a log ऑफ, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस ए अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ऊपर वाले को कितना लिखोगे बुआ, 1/a log ऑफ, इसको लिखोगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, अब देखिए दोनों पे रूट है, 1/a log ऑफ, इसको देखिए अंदर रूट दोनों कितना हो जाएगा, log ऑफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यहां देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। आप इससे इसको काट लीजिए और इसका पावर कितना होगा, 1/2, तो उस 1/2 कितना हो जाएगा, log जानते हैं कि log ऑफ m टू द पावर n डेटाबेस जो भी होगा n इंटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, m होता है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह यहां पर पावर 1 है तो 1/2 आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट देखो, 1/2a लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इंटीग्रेशन देखिए इसका रिजल्ट आया कि नहीं, इतना मैंने क्या लिखाया था कि 1/2 है लॉग ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये जब रिजल्ट हो गया तो उसी तरह कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन किए हम लोग आसानी के लिए, अगर रूट भी रहता तो सेम मामला, यहां रूट है इसमें वही रख देते हैं, यहां पे रूट होता, यहां से tan निकलता, tan करता, सेक आ जाता, और सेक आता था, सेक का क्या करते, लॉग सेक प्लस tan। उसके बाद उसी तरह ठीक यहां पर जैसे मैंने इसको जो सब्स्टिट्यूशन किए थे वही से ट्रायंगल बना के इसमें जो जो वैल्यू आएगा वहां पे रख दीजिएगा, तो सेम इसी तरह का रिजल्ट आ गया आपका। जब आसानी से रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा तो क्या है ना कि इस पे देखिए इस तरह का रिजल्ट है हमारे पास, तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास देखिए इस पैटर्न पे नीचे जो है जब इंटीग्रल फॉर्म टाइप, इस पे देखिए 1 2 3 एक तरह का है कि नहीं, ये तीनों एक टाइप का हो गया। ठीक है, रेशनल फॉर्म में ये क्या हमारा देख रहा है, ये 3 इरेशनल में डिनोमिनेटर में है, इधर देखिए तो 3 क्या है हमारा, यहां पर जो 3 देख रहे हैं यहां पे 3 देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ये तीनों एक तरह का हो गया। तो जब इस तरह का इंटीग्रल फॉर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा जब ये रिजल्ट आपके पास दिमाग में रहेगा तो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म कैसा बनेगा, ये दिख रहा है आपको। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्म बनेगा यहां पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर देखिए यहां पे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, टाइप ए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, टाइप ए, इसी में इरेशनल जो अभी देखें 9 रिजल्ट है, इस रिजल्ट में टाइप ए कैटेगरी का इफ द इंटीग्रल फॉर्म, इफ द इंटीग्रल फॉर्म अगर कैसा रहेगा, 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स। फिर अगर ऐसा रहेगा या इंटीग्रल फॉर्म 1 अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, या इंटीग्रल फॉर्म रहेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये 3 फॉर्म दिख रहा है आपको। इस फॉर्म में यहां पर देखिए, यहां पर ये वाले फॉर्म में देख रहे हैं कि इसमें अगर ये हमारा टर्म, ये एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा देख रहे हैं ये टाइप है, तीसरा देख रहे हैं कि इस टाइप का फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म रहेगा। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला ए पॉजिटिव होगा, ये ए बी सी क्या है, रियल है, कोई भी रियल नंबर है, निगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्म बनेगा ये किस पर फॉर्म बनेगा देखिएगा, तो देखिए यहां पे जो फॉर्म बनेगा इसका मतलब इस 3 पे बनेगा। देखिए रूट नहीं है हमारा, डिनोमिनेटर में है हमारा, इस फॉर्मेट में बनेगा। ओके, ये रिजल्ट रहेगा तो बना देंगे डायरेक्ट रिजल्ट। अब ये देखिए दूसरा, फिर देखिए ये जो दिख रहा है यहां, देखिए यहां ये वाला फॉर्मेट देखिए, रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसको ठीक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं रूट में, तो ये जो टर्म आएगा ना, इसका जो टर्म आएगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो देखिए तो किस पे आएगा, तो ये 3 पे आएगा, 4 6 8 पे। यहां जो दिख रहा है कि जो ऊपर में है देख रहे हैं इरेशनल, ये फॉर्मेट जो आएगा ठीक किस पे आएगा, तो इस फॉर्मेट पे आएगा।
समझ में आया? लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अगर ये हमारा इफ यहां पे रिमार्क में नोट में हम करके लिख देते हैं इसी के, यहां तो टाइप ए कैटेगरी में इफ लिखते हैं कि इफ द इंटीग्रांट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द फैक्टर ऑफ लीनियर्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो लीनियर फैक्टर में हो जाएगा। जब ये दो लीनियर फैक्टर में हो जाएगा, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जैसे किसी का फैक्टर तोड़ते हैं तो x माइनस वन या 2x प्लस 3 इस तरह का कुछ रहेगा, दो फैक्टर में रहेगा, तब हम लोग क्या कीजिएगा पता है? देन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी रिजॉल्व या सॉल्व या इंटीग्रेट करेंगे कैसे? बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, इसको हम कह के बाद में लेटरल हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, बाद में इसको हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको बना लेंगे। हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, लेकिन उतना हम लोग को टाइम टेकन नहीं करना है, इसमें समझना है कि इसका कैसे बनाएंगे हमको। उसके बाद अगर मान लिया जाए यह लीनियर फैक्टर नहीं होता है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी रिजॉल्व या फैक्टोराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर। जब लीनियर फैक्टर्स में नहीं हो जाए, लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा, देन इट मैक्स इनटू परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है हमको। क्या कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखिए, जैसे ए कॉमन पहले ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा, जो भी एक्स स्क्वायर, इसको 1 बना लीजिएगा। इसको तोड़िएगा कैसे, देखिए यहां पर ए बाहर कर दिए, ये हो जाएगा कितना, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर यहां लीजिएगा, यहां पर जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड कीजिएगा। अब फिर क्या है कि ये अपने मन से b बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, अब b बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर घटा दीजिए, यहां पे a सबके बाहर है, और कितना आ गया c बाई ए प्लस c बाई ए, और उसके बाद इतना कर दीजिए, ठीक है। जब यहां से यहां देखेंगे तो अब देखेंगे कि क्या पाएंगे कि यहां पर x प्लस बी बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर क्या है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, b माइनस यहां पर 4a स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो उधर चला जाएगा कितना, माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ओके, 4a स्क्वायर। ये फॉर्मेट जो है इसको क्या मान लेंगे आप, इसको मान लीजिए a। ये फॉर्मेट जो हो जाएगा आपका कैसा फॉर्मेट हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको रूट के फॉर्म में लिख लीजिए, कितना है, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, इसमें 2a लिख दीजिएगा, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर, ओके। इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। वेयर यहां पर देख लेते हैं, वेयर x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो b बाई ट्वाइस है, x प्लस b बाई ट्वाइस है, ठीक है, x प्लस b बाई ट्वाइस है। और यहां जो a बनेगा, a कितना है यहां पर देखो तो कितना बनेगा, यहां पर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उसका देखिए 2a का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो ये फॉर्मेट जो देखेंगे हम लोग, इसका या इसका भी क्वाड्रेटिक स्क्वायर, इसका तो क्या है कि इसमें क्या है कि फैक्टराइज हो जाएगा इस फॉर्मेट में। कब में 4 किसके लिए, जब हमारा ये a पहला वाला फॉर्मेट रहेगा तो उसमें फैक्टराइज करेंगे।
लेकिन इसमें जो फैक्टराइज करके भी क्या कीजिएगा, रूट में रहेगा इरेशनल, इसका भी रूट में नहीं रहेगा। तो नीचे जो दिखे 3 के बाद 1 2 3 छोड़ के 4 5 6 7 8 9, उसमें जो क्या करना है कि हमको यही काम ही करना है। जब ये हमारा ये सेकेंड में और थर्ड में रहेगा तब ये जो रहेगा कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू द लीनियर फैक्टर ऑफ किसका, ऑफ का लगा देते हैं, ऑफ किसका, पहला वाले में। ये इसमें अगर फैक्टराइज है तब ये करेंगे। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, बट फॉर्म ऑफ किसका, फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड के लिए क्या करना है हम लोगों को, थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, यही प्रोसेस। कौन सा, तो फैक्टराइज करने के लिए नहीं, क्या करना हम लोगों को, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हमको परफेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तब हमारा कैसा बन जाएगा, इसको जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई बात। इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और ज्यादा समझो। जैसे यहां पे देखिए ये किस मेथड पे बनेगा, पहले इसका फैक्टराइज बनेगा क्या, फैक्टराइज तो होगा ही नहीं, डी निकालिएगा तो फैक्टराइज बनेगा क्या, देखिए इसको फैक्टराइज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फैक्टराइजेशन 1 into 1, यहां पर देख रहे हैं 1 है, फैक्टराइजेशन नहीं टूटेगा। तो इसको क्या करना है हम लोगों को, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अभी जस्ट लिखे हमने, क्या लिखा कि अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टराइज नहीं होता है 2 फैक्टर में, तो हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा तब इसको रिजॉल्व करेंगे किसका, जब फैक्टराइज नहीं होगा तब ये सेकेंड स्टेप, ये स्टेप सेकेंड वाला का स्टेप। फर्स्ट में हमको यही सोचना है, पहला काम है कि सोचना यही, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहां मैंने टाइप ए बताया आपको, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि ये तो हमारा नहीं है, तो पहले यहां पर क्या करेंगे, हियर सबसे पहले फैक्टराइज को, एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फर्स्टली हियर कैन नॉट बी फैक्टराइज इतना। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, ट्वाइस ए की जगह पर इसको रखेंगे, यहां पर 2 एक्स्ट्रा आ गया तो बी की जगह कितना है 1/2। अपने मन से क्या करना है 1/, ये सब जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इतना हो गया। अब +1 है तो +1 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर -2 ए की जगह पर ये होगा, बी की जगह पर इतना, बी स्क्वायर इतना कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा 1/4 + 1, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लीजिए तो वो कितना हो जाएगा, प्लस यहां पर देख रहे हैं -1 + 3 तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे देखिए तो -1/4 + 1, एलसीएम लीजिए 3/4 कितना हो जाएगा, x माइनस ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, इसको मानिए कैपिटल एक्स स्क्वायर, इसका मानिए कितना ए स्क्वायर। ओके, ये फॉर्म हो गया कि नहीं। तो जब ये फॉर्मेट हो गया तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, मानिएगा कभी भी कि लेट x माइनस 2a का होल स्क्वायर को क्या मानिएगा z। इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, कभी x के रिस्पेक्ट में, तो dx/dx 1, इसका हो गया 0 और dz/dx, तो dx बराबर क्या मिल गया तुमको, dx बराबर क्या मिल गया, dz मिल गया। अब देखिए यहां पे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, यहां पे इतना के बदले में इतना लिखोगे, तो जब लिखोगे तो 1 कितना हो जाएगा, यहां पर देखो तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। मैंने इसको बोला कि x को क्या मान लिए हैं हम लोग, यहां पे z मान लिए, इस फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या माने थे, 1/z का स्क्वायर प्लस इसको क्या है, जैसे मान लिया √3/2 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, dx से क्या माने dz, या a के जगह पर ये फॉर्मेट अगर मान लिया कि हमारे पास क्या था, याद होगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। तो इसका रिजल्ट
या ए स्क्वायर, उसी को कितना, यही चीज को आगे लिखे थे कि 1/a² प्लस x² आएगा, पहला ही रिजल्ट। तो कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, प्लस है हमारा x² माइनस ए रहता तो 1/2a log, और फिर क्या है कि a² माइनस ए को 1/2a log करके बनाते हैं। इसका कितना 1/a, ए के जगह पर कितना हुआ, ये देखो √3/8, कितना हो जाएगा इसका tan इनवर्स कितना z कितना √3/2 प्लस c इंटीग्रेशन। देखो सॉल्व करो, 2/√3 tan इनवर्स ट्वाइस z/√3 प्लस c। z किसको बोले थे, ट्वाइस/√3। z किसको माने थे, यहां देखिए इस फॉर्मेट को जो बनाए थे, ठीक है, यहां पर इसी चीज को यहां रख दीजिए। तो x माइनस 1/2, तो यहां पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस 1/2/√3 मल्टीप्लाई करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे सजा के, tan इनवर्स 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया √3 प्लस c। ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा किस फॉर्मेट पे बन गया हमारा, देख रहे हैं ना, x यहां पर इसको लीनियर है अंदर में x² प्लस a², x² प्लस a² का रिजल्ट आपको क्या बताए थे, देखिए तो x² प्लस a² का x² प्लस a² या a² प्लस x², यहां देखिए a² माइनस x², x माइनस, यहां रूट नहीं था, जब भी फॉर्मेट बनेगा तो इसी पे बनेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास, ये रिजल्ट बन गया, यही रिजल्ट, यही आंसर हो गया आपका। ठीक इसी टाइप से यहां पर हो गया। तो अब देखिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए 2x² प्लस, इसका कैसे बनाएंगे, यहां पे फैक्टर टूटेगा क्या, अगर फैक्टर टूट जाता तो d निकालिए b² माइनस 4ac, ठीक है, तो रूट के टर्म में आएगा। तो पहले यहां पर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, अगर क्योंकि हम यहां पे बता रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन परफेक्ट नहीं टूटेगा, 2 इंटू यहां पर क्या है 2 प्लस -1, अगर यहां पे फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए कितना 2 - 1, 2 - 1, यहां पर फैक्टर तोड़िए तो कितना हो जाएगा 2x², अब प्लस यहां पे देख रहे हैं 1 2 -1 इंटू x -1, तो ये कितना हो गया 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1, 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन लीजिए x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो कितना हो गया x प्लस, समझ में आ रहा होगा कि कैसे परफेक्ट ये फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। यहां पर से क्या है 2x माइनस 1 x पर, देखिए टूट गया, तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे तब भी उतना ही रिजल्ट आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन आगे पढ़ना है, एक मेथड इसमें क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन आगे सिखाएंगे हमको, जस्ट इसके बाद जब टर्म खत्म करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ही सीखेंगे। एक ये हो गया। अब इसका देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितना है 2x² ऑफ कितना माइनस प्लस x माइनस x 1, कैसे बनाएंगे 2 कॉमन लीजिए x² प्लस 1/2x माइनस 1/2, 2a² प्लस 2a, b के जगह पर 2 से भाग दे दीजिए तो 4, 1/16 माइनस इसका स्क्वायरिंग 1/16 माइनस 1/2, देखो रे बाबू x प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया यहाँ पे 1/16 प्लस 1/2, ठीक है, यहां से कहां तक, यहां से यहां तक क्या तो लिख लिया इसका, सिक्सटीन 1 2 से भाग दीजिए 8, 8 से मल्टीप्लाई किए 9, ट्वाइस x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16,
ट्वाइस इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, एक तो ये मेथड चले गए हम लोग, एक फैक्टराइजेशन। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो पार्शियल से इसको बना लेंगे, पार्शियल से, पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी पहला यही आसान होगा, जब पार्शियल सीखेंगे तो और आसान लगेगा आपको। या इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए तो अब इंटीग्रेट कीजिएगा तो हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2x² प्लस x माइनस 1 इंटू dx। इसके बदले में हम लोग कहां पहुंच गए, यहां। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 कितना हो जाएगा, 2 बाहर, तो x प्लस 1/2 का 4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, माइनस 3/4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, इंटू dx। 1/2 बाहर हो गया, 1/4 स्क्वायर माइनस 3/4। अब देखिए ये फॉर्मेट किस पे बना, इसको x प्लस 1/x को, इसका फॉर्मेट किस पे बना, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx पे बना कि नहीं बना। तो कितना हो जाएगा, 1/dx, ये x है तो ये भी x है, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई कितना हो गया, x प्लस a हो गया। बताइए बनाए कि नहीं, ये लीनियर होना चाहिए, लीनियर। तो अब लीनियर है, लीनियर ही देखना, x² देख रहे हैं ना, क्या है हमारा, ये x²। ठीक है, x², तो ये हो गया लीनियर। इसको अगर मानिएगा x प्लस 1/4 को कितना मानिएगा, z, तो dx/dx 1, वही जस्ट पीछे बनाए हैं हम लोग। बना के देखिए ना, जैसे मान लिया कि आपको तकलीफ है अगर, तो यहां पर देखिए लेट बोलिएगा क्या, x प्लस 1/4 इक्वल टू z। इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के, तो इसका कितना हो गया, 1 प्लस 0 dz/dx, तो dx बराबर कितना आ गया, dz आया। अब ये देखिए ये हाँ, अब बताइए इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा, इंटीग्रेशन 1/2, तो 1/z² माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इंटू dz आ गया, क्योंकि dx की जगह क्या रखें, इतना, इसके जगह पे इतना रखें, तो इसका कितना हो गया, 1/2 तो बाहर था, इसका कितना रिजल्ट हो गया, 1/x² माइनस a², यहां रिजल्ट लिखा हुआ था 1/2a इंटू लॉग z माइनस 3/4 और z प्लस 3/4, z। ठीक है, मॉडुलस प्लस c। यहां पे देखिए 2 से काट लीजिए, फिर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 लॉग ऑफ 4z माइनस 3 और 4z प्लस 3, दोनों के नीचे क्या है, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यही होगा। z की जगह क्या रखोगे बुआ, 1/3 लॉग, z की जगह पर वही x प्लस 1/4, तो x प्लस z की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 माइनस 3, नीचे हो जाएगा 4, x प्लस 1/4 प्लस 3 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही रिजल्ट हो जाएगा आपका। समझ में आई बात। तो इजीली इस तरह से बना सकते हैं। ये तो पहला ही, पहले मेथड में पहला जो था टाइप ए में ही हम लोग जो बनाए हैं अभी, इसी टाइप पे बना कि नहीं बना। अब देखिए यहां पर कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग इस तीनों टाइप का। तो क्या बने हम लोग, रिजल्ट ये 9 का 9, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया, ये देखिए आप अभी टाइप 2, टाइप ए में ही हम लोग देखिए 1 और 2 3 लिखे थे, यही ना फॉर्मेट आ गया। ये इस तरह का था। देखिए इसका क्या करना है हमको, इससे परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे, इसको परफेक्ट मेथड से ही, स्क्वायर मेथड से ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि x² माइनस ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो x² माइनस 2a, यहां पर देखिए 2x/2 से भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा कि नहीं, इसको प्लस, यहां पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर घटाइए, अब प्लस 3, कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक देखो, यहां तक x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा, ट्वाइस,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर बन गया। इसको जेड मानोगे तो dx बराबर dz होगा कि नहीं होगा, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ये था, इसके जगह क्या लिखोगे, 1/√, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर इंटू dx, इसको जेड मान लो, लीनियर है, ठीक, जेड स्क्वायर, तो यहां dx बराबर dz हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए किस रिजल्ट पे आ गया, खुद बताइए आप, किस रिजल्ट पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या यहीं पे हम लिखते हैं, उस रिजल्ट में आप मिला लीजिएगा। इस रिजल्ट में हम लिखते हैं कि सिंस, जानते क्या लिखे थे, याद होगा, 1/x² प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखे थे, लॉग ऑफ x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर, रिजल्ट आया। बस इस जगह रिजल्ट इसका क्या लिखोगे, आई की जगह पर क्या लिखोगे, बस वो लॉग है तो लॉग, एक्स की जगह क्या लिखे थे, यहां पर x माइनस वन प्लस √ जो है पूरा का पूरा √ तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, कभी भी x माइनस वन प्लस √ इसका जो एक्सपेंशन ठीक इसी को प्रीव्यू है, यहां देखिए यही ना है हमारा, इसका रिजल्ट कितना था, इसको अब डिटेल करके तो यही ना आ जाएगा, तो यहीं पर लिख देंगे कितना, x² माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस c, मतलब इसको ठीक आप एक्सपैंड करिए तो कितना आ जाएगा, यही फॉर्मेट आ जाएगा। आसानी से समझ में आ रही होगी बात, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए, हम लोग समझते चलिए, ये देखिए किस फॉर्मेट में आ गया, टाइप ए के तीसरा, ठीक है ना, उसी तरह अब इसका क्या है, इसका फिर बनाइए परफेक्ट, टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कैसे बनाएंगे जानते हैं, सीख क्या है, 10th में भी पढ़ना है। इसका कितना है देखो, 2x² माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो बुआ, कितना हो जाएगा 3/2x प्लस 1/2, पूरे में से x² का कोफिशिएंट बाहर कर दिया। अब देखिए 2, यहां पे हम लोग a² माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह कितना 3/2 था, तो 2 से भाग दे दो तो 4 हो जाएगा कि नहीं, फिर ऊपर वाला 3/2 आएगा, अब प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर घट गया प्लस 1/2, तो यहां से यहां तक क्या लिखोगे बुआ, 2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 1/2, 2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा तुम्हारा, 9/16 माइनस 1/2, ध्यान रखना माइनस प्लस का मैथमेटिक्स में तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, सब माइनस प्लस, 3/4 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन इसका कितना है 16, 16 से कितना हो गया 9 माइनस 8, ठीक है, ट्वाइस x माइनस 3/4 उसका स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट बुआ देख ले क्या हो जाएगा, x² माइनस a² का फॉर्मेट आया कि नहीं आया, ये x² माइनस a², तो इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, नाउ हमारा इंटीग्रेशन जो था √2x² माइनस 3x प्लस 1 dx, तो यहां पे क्या था, इसके बदले में क्या लिखेंगे हाई, तो क्या लिखोगे, पूरा का पूरा यही ना लिखोगे, क्या लिखोगे, x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, तो कितना है, हाँ यही आ गया आपका, ओके। तो अब क्या है कि √2 है तो √2 बाहर निकाल दो, √ कितना, x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको क्या मानोगे, इसको क्या मानोगे, z, तो dx बराबर कितना होगा dz, ये हो गया a,
इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, जस्ट आपको याद दिला दूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या था, क्योंकि एक्स वेरिएबल आगे हो गया। ध्यान दीजिए क्या बोले थे, एक्स बाई टू। रिजल्ट के लिए पूरा का पूरा यही छाप दो, लिख दो इसको माइनस, ओके इसमें माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। अब फिर क्या हो गया, इसका रिजल्ट जो था उसमें लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यही ना रिजल्ट था। इसी रिजल्ट को यहां पे यूज कर लेते थे, कितना हो जाएगा 1/√2। इसको अगर मान लिया जाए जेड मान लिए तो dx बराबर dz आ गया, तो ये dz लगा रखेंगे हम लोग यहाँ पे x के जगह पर, मतलब यहाँ पे इसको z मान लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कितना लिखोगे बुआ, √2 बाहर, इसका हो जाएगा कितना रिजल्ट x पूरा का पूरा कितना x माइनस 3/4/2 अंडर रूट पूरा लिख डालो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर 1/4/2 ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पर यही 1/4 है, लॉग ऑफ कितना x माइनस 3/4 x प्लस अंडर रूट टोटल x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, √2 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 4x माइनस 3/8, तो 4x माइनस 3/8 इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहां पर अंडर रूट इसका देखो इसका रिजल्ट यही है यहाँ पे, यहां से यहां। ओके, अब √2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे देख रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये √2 है तो ये तो 2 अंदर चला जाएगा, तो यहां पे 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन करो, वो यहां 2 2 2 2 है यहां पे। ठीक है, तो हम लोग तो यहां पहुंच जाएंगे ना। इसके बदले में पूरे के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, इतना लिख दें या इस √2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर √2 तो है ही लिखा हुआ, इसके बदले में लिखे, इसके बदले में हम लोग ये लिख देते कितना है ट्वाइस। ठीक है, कितना